जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण दिए हैं, उसमें इन्होंने कुछ बताया है उसके डिटेल के बारे में कि 4 चरण वो क्या हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो पहला है संवेदी प्रेरक। तो जो 4 हैं चरण, तो उसमें से पहला है संवेदी प्रेरक, जिसको अंग्रेजी में सेंसरी मोटर कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, जिसको प्री ऑपरेशनल संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है सी के अंदर से पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं संवेदी प्रेरक में क्या होता है। संवेदी प्रेरक जो है 0 से 2 वर्ष के बच्चों में मिलता है। वहीं पर जो पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 वर्ष के बच्चों में, और जो ठोस संक्रियात्मक है ये 7 से 12 वर्ष के बच्चों में मिलता है। और औपचारिक संक्रियात्मक जो है 12 वर्ष के बच्चों में मिलता है। तो अब इसमें क्या होता है 2 वर्ष वाले में, इसमें एक एक को जानते हैं पहले। तो 2 वर्ष वाले में शब्दों को एक्शन और सेंस से समझना है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का है और वो शब्दों को, कोई बोल रहा है कुछ, तो उन शब्दों को वो एक्शन से समझेगा, उस व्यक्ति की एक्शन से, प्रतिक्रिया से, जो क्रिया कर रहा है तो उसके ज़रिए वो समझेगा और अपने सेंसेस से समझेगा, देखना, सूंघना, सुनना, इनके ज़रिए। तो ये सब संवेदी प्रेरक में आते हैं। तो जितनी भी संवेदनाएं हैं जो प्रेरित कर रही, जो सेंड की जा रही, भेजनी जा रही हैं, यानी कि बोलना हो गया, देखना हो गया, ठीक है, सुनना हो गया, तो इनके ज़रिए जो भी बच्चा पा रहा है, उसी को, जो जानकारी पा रहा है उसी को संवेदी प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर इसको और समझ लीजिए सेंस को, कि इंद्रियों और प्रेरक क्षमताओं से सीखना। तो अपने सेंसेस से और प्रेरक क्षमताएं जो उसको प्रेरित करें, उसके अंदर से कि नहीं ठीक इसको करना है, तो उसी को संवेदी प्रेरक कहते हैं। दूसरा जो पूर्व संक्रियात्मक है, तो ये क्या है, 2 से 7 वर्ष में जो मिल रहा है, इसमें बच्चा क्या करता है, शब्दों को भाषा और मानसिक पिक्चर से समझता है। तो जब वो 2 साल कंप्लीट कर लेता है और 3 साल, 4 साल, 5 साल या मैक्सिमम 7 साल तक के अंदर का होता है, तो उस समय जो वो सीखता है, तो वो वर्ड्स को, भाषा को, मतलब जो भी भाषा है वो उसको कुछ बोलना स्टार्ट करता है, उसको पकड़ता है उस बात को, और कुछ मानसिक पिक्चर समझता है जो उसने पहले देखा या अभी उसने देखा, तो देख करके उसको समझ करके उस बातों को बोलता है। जैसे यहाँ पे और समझ लीजिए डिटेल में कि निर्जीव वस्तु को सजीव समझना। तो उसको दिखाया गया तो वो निर्जीव है, उसको सजीव समझ रहे। जैसे बच्चे को दिखा देते हैं ना, घोड़ा दिखा देते हैं, शेर दिखा देते हैं, तो उसको डराते हैं जब कि ये काट लेगा, तो उसको लगता है कि हाँ ये वाकई में सजीव है। धीरे धीरे प्रतीकों से सीखना, फिर धीरे धीरे वो हैबिचुअल होता है, उसको समझ में आ जाता है कि अरे नहीं ये तो नकली है, ये असली नहीं है। संकेतों को तेज़ी से सीखता है। उसको कोई संकेत दे दो कि वहाँ भाग जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, इधर आ जाओ, वहाँ जाओ, अगर हाथ से और इशारा करेंगे तो वो उनको भी पकड़ने लगता है 2 से 7 में। तो ये क्या है, पूर्व संक्रियात्मक के अंतर्गत आता है। अगला है व्यवहार की नकल करना। बच्चे नकल भी करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं। चिढ़ाने का जैसा आप उनको चिढ़ाएंगे, जीभ निकालेंगे बाहर, तो वो भी करने लगते हैं। तो ठोस संक्रियात्मक जानते हैं, इसमें क्या है, ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है। इसमें बच्चे जो है शब्दों को लॉजिकल थिंकिंग, मतलब वो तर्क कुछ उस पे देंगे, कुछ सोचेंगे, सवाल ही आपसे कर देंगे कि ये काम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या नहीं होगा। तो वो तर्क करने लगते हैं, पूछने लगते हैं छोटी छोटी बातों को। और कैटेगराइज से समझना, तो या तो आपसे वो पूछ करके उन चीज़ों को समझेंगे, जाने कि अच्छा इसका ये काम होता है, साइकिल है, पेडल है, इसका क्या काम होता है, इसको घुमाने से वो पहिया चेन चलेगी और घूमेगा, अच्छा अच्छा ठीक है। तो उससे वो समझते हैं उसको। कैटेगरी से समझना, या उसको फिर जो है वर्गीकृत करके समझाया जाए, मतलब कि नहीं देखो पहले स्टेप में ये होता है, फिर ऐसे होता है, इसमें ऐसे ये काम किया जाएगा, साइकिल चढ़ना है तो ऐसे चढ़ें, किताब यहाँ पे ऐसे रखें, या ये किताब है, ये कॉपी है, ये पेन है, इसका ऐसे काम है। तो अलग अलग कैटेगराइज करके उनको पढ़ाना, समझाना। तो और इसको डिटेल समझे अगर, तो ठोस अवधारणाओं और विचारों की समझ हासिल करना। तो इस अवस्था में उसको जो ठोस सॉलिड, जो मतलब जो चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ में आती हैं, मोटी मोटी जो बातें हैं, तो उनको वो समझता है, विचारों को कैप्चर करता है, उनको वो पाता है उन चीज़ों को। तो मतलब जो उसको सॉलिडिटी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको वो समझ पा रहा है, उन्हीं को वो कैप्चर करता है, अपने माइंड में उनको बैठाता है। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक का। तो ये 12 वर्ष की अवस्था का है। तो इसमें क्या होता है, शब्दों को काल्पनिक सोच और वैज्ञानिक तर्क के आधार पर समझना। तो जो भी शब्द होंगे उनको काल्पनिक सोच, अपनी इमेजिनेशन के जरिए, अच्छा कि ऐसा बोला गया है कि इसको जो है ऑरेंज बोल दिया गया, अच्छा तो ये नारंगी कलर का है इसलिए ऐसा बोला गया है, अच्छा ये बॉल को जो है फेंक दिया गया है, तो वो इमेजिन करता है अच्छा फेंका गया होगा यहाँ पे, तब वो वहाँ पे गई होगी, उछली होगी ऐसा, तो इमेजिन करके। और कुछ वो तर्क भी आपसे करेगा, बातें करेगा, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा उसमें समझदारी आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर
कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देंगे कि बताइए कि एक्शन से बच्चा जो है शब्दों को और सेंसेस से कब समझता है। तो ऑप्शन में ये दिए होंगे तो आपको समझना है संवेदी प्रेरक। या पूछा जाएगा कि संवेदी प्रेरक जो है किस एज में होता है, तो 2 वर्ष में होता है। पूर्व संक्रियात्मक किस एज में होता है, तो 2 से 7 में होता है। या अंदर से पूछ लिया कि बताइए बच्चा जो है किस एज में लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है काफ़ी, या कैटेगरी समझने लगता है, तो ठोस संक्रियात्मक है। या पूछ लिया कि किस एज में होता है, तो 7 से 12। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप कर पाएंगे। जितने भी टीचर्स के एग्ज़ाम है, बीएड है, सीटेट टीट है, नहीं पूछा जाता है तो